जिसके बाद यांगरेन उस लड़की चिल्लिन से कहता है कि मेरे मास्टर जूनियन को मत मारो, उसे जाने दो, तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ। तभी जूनियन उसे समझाते हुए कहता है कि मेरे बच्चे यांगरेन, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसे इस तरीके से बोलते हुए देखकर चिल्लिन उसके ऊपर फिर से तलवार तानते हुए कहती है कि अभी तुम्हारा बोलने का पारी नहीं आया है। जिसके बाद यांगरेन उस लड़की चिल्लिन से कहता है कि क्या ये सिर्फ पत्र नहीं है, पहले मेरे मास्टर जूनियन को जाने दो, उसके बाद मैं तुम्हें ये पत्र दूंगा। ये सुनकर चिल्लिन कहती है कि शायद तुम जिंग होंगहिंग के बारे में नहीं जानते हो, दिलचस्प की बात है, लेकिन लड़के वो पत्र मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। ये सुनकर यांगरेन उस लड़की चिल्लिन से कहता है कि मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन तुम पहले मेरे मास्टर जूनियन को जाने दो। तभी चिल्लिन उसको समझाते हुए कहती है कि इससे पहले मैं अपना मन बदल लूं, बेहतर होगा कि तुम वो पत्र मेरे हवाले कर दो, वरना इस बुड्ढे के साथ साथ तुम्हें भी मार डालूंगी। फिर मैं तुम्हारी तलाशी लूंगी और वो पत्र लेकर चली जाऊंगी। ये काम भी बहुत आसान है। तभी जूनियन यांगरेन को समझाते हुए कहता है कि यांगरेन मेरे बच्चे, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम वो पत्र इस लड़की के हवाले मत करो। ये सुनकर चिल्लिन मास्टर जूनियन के ऊपर फिर से तलवार तानते हुए कहती है कि तुम्हें बोलने की इजाजत किसने दी, तुम तुम्हारा मुंह बंद ही रखा करो, वरना तुम्हें ही पहले मार डालूंगी। तभी यांगरेन वो पत्र दिखाते हुए कहता है कि अगर तुम नहीं रुके तो मैं इस पत्र को फाड़ दूंगा। ये सुनकर चिल्लिन अपने बच्ची को अपने आंखों से इशारा कर देती है और वो पक्षी उड़ते हुए जाकर यांगरेन से वो पत्र छीन लेती है और वो पक्षी ऊपर उड़ने लगती है। उसको इस तरीके से वो पत्र ले जाते हुए देखकर मास्टर जूनियन उसके ऊपर एक पत्थर मार देता है और वो पत्थर सीधा जाकर उस पक्षी को लग जाता है, जिसके वजह से वो पक्षी उस पत्र को नीचे गिरा देती है। जिसके बाद यांगरेन उस पत्र को अपने हाथ से कैच कर लेता है। ये देखकर वो लड़की चिल्लिन गुस्सा होकर उसके ऊपर अपने तलवार से हमला कर देती है और ये हमला यांगरेन को लगता उससे पहले ही उसके सामने मास्टर जूनियन आकर उसको धक्का दे देता है और वो तलवार सीधा जाकर जूनियन के सीने के आर पार हो जाता है। यांगरेन बस कुएं के अंदर आहिस्ता आहिस्ता गिरे जा रहा था। उसको गिरते हुए देखकर जूनियन उसको कहता है कि मेरे बच्चे, तुम मेरे बातों को याद रखना, हर रोज तलवारबाजी की प्रैक्टिस करते रहना। जिसके बाद मास्टर जूनियन उस कुएं को अपने एनर्जी से तोड़ देता है। ये देखकर यांगरेन कहता है कि मास्टर जूनियन। जिसके बाद हमें यांगरेन का फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। जब यांगरेन के पहला वाला मास्टर मर गया था, तब यांगरेन अकेले इधर उधर भटक रहा था। तब उसको मास्टर जूनियन मिला और मास्टर जूनियन यांगरेन को अपने साथ ये कहते हुए रख लिया था कि आज से मैं ही तुम्हारा मास्टर हूँ। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि घोड़ा से कहीं जा रही होती है। तभी अचानक उसके सामने दो आदमी आ जाते हैं और कहते हैं कि रुक जाओ। ये देखकर वो लड़की अपने घोड़े को रोक देती है और खुद बैक स्लिप कर नीचे जमीन पर उतर जाती है। ये देखकर दोनों आदमी कुछ पल के लिए हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद दोनों आदमी में से एक आदमी अपने आप को संभालते हुए उस लड़की से कहता है कि तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो। ये सुनकर वो लड़की अपने किताब को देखते हुए कहती है कि यदि कोई मार्शल आर्टिस्ट तुम्हारा रास्ता रोके तो पृष्ठ 5 अनुच्छेद 3 के तहत ये दोनों डोंकी लोंगपिंग क्लैन के डिसाइपल है। जिसके बाद वो लड़की उस किताब को रखते हुए सोचती है कि ऐसी स्थिति में काम बोलो और काम गलतियां करो और अपने लीडर होने के ढंग को संभालो। तभी वो लड़की अपने घोड़े। तो दोस्तों, इसी सीन के साथ आई एम द ब्लेड एनिमे पर एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ मेरा ये एक्सप्लेनेशन आप सभी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले पार्ट के साथ। अब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सो मच।